हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की स्किल प्रोबिंग क्वेश्चनिंग इसका लेसन प्लान देखने वाले हैं। अनुशीलन प्रश्न कौशल क्या है, इस पर डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनुशीलन प्रश्न कौशल को खोजपूर्ण प्रश्न कौशल भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेसन प्लान। सबसे पहले हम अनुशीलन प्रश्न कौशल के कंपोनेंट घटक देखेंगे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान में हमें सबसे पहले कंपोनेंट देखने होते हैं। यही छोटी छोटी दक्षता प्राप्त करने के लिए माइक्रो टीचिंग होती है। तो इस स्किल के द्वारा शिक्षक बच्चों में या बच्चों को चिंतनशील बनाता है। कक्षा में जब बच्चा सही आंसर नहीं देता है किसी प्रश्न का, तो जो शिक्षक होते हैं वह छात्र से सही उत्तर प्राप्त करने के लिए उनका सहयोग करते हैं और उनसे जिस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उन्हीं प्रश्नों को अनुशीलन प्रश्न कौशल कहा जाता है। प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल के 5 कंपोनेंट है। पहला है प्रॉम्प्टिंग, संकेत देना। सेकंड है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, विस्तृत सूचना प्राप्ति। थर्ड है रीफोकसिंग, पुनः केंद्रीकरण। फोर्थ है रीडायरेक्शन, पुनः प्रेषण। फिफ्थ है क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक सजगता। इन्हीं कंपोनेंट के आधार पर हमें अनुशीलन प्रश्न कौशल का लेसन प्लान बनाना होगा और हमें यही सीखना है कि जब बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है तो हमें उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसे कब संकेत देना है, कब उससे विस्तृत सूचना प्राप्ति करनी है, उसको कब रीफोकसिंग करना है, रीडायरेक्शन करना है, या क्रिटिकल अवेयरनेस क्या है। यही सारी चीज़ हम इस लेसन प्लान में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर डालेंगे, पाठ योजना क्रमांक, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, हमारा टॉपिक, कौशल आज हम अनुशीलन प्रश्न कौशल पढ़ रहे हैं तो कौशल का नाम, दिनांक और अवधि। और जो माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं, 5 से 7 मिनट के। अब यहाँ पर हम तालिका बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक व्यवहार, छात्र व्यवहार और कंपोनेंट, ये 4 कॉलम बनाने होंगे और यहाँ पर हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बच्चों से कहा कि बच्चों आज हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। फिर हमने जैसे ही ये कथन बोला उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो बच्चा पर्यावरण को पहली बार पढ़ रहा है तो क्या हुआ, उसे आंसर नहीं आया, वो निरुत्तर हो गया। तो यहीं पर हम बच्चों को संकेत देंगे, यहाँ पर ही हम बच्चों को प्रॉम्प्ट करेंगे कि बच्चों हमारे आसपास क्या क्या है। तो बच्चे ने क्या किया, आंसर दिया, हमारे पास घर है, स्कूल है, जंगल है, कीड़े मकोड़े है, आदि चीज़ें होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी से रिलेटेड पूछा कि हरियाली में क्या है। तो बच्चों ने आंसर दिया पेड़ पौधे है, बाग है, बगीचे है। ये वापिस से संकेत था हमारा। इसी प्रकार हमें 1-2 संकेत देते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अब बताओ पर्यावरण किसे कहते हैं, मीन्स ये री फोकसिंग हो गया। तो बच्चा अब ये सारी चीज़ें मिलाकर आंसर दे सकता है कि हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार हमें बच्चों को किसी क्वेश्चन के आंसर पर डांट कर बैठाना नहीं है, उसे संकेत देना है और उसे आगे बढ़ाना है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लगा तो उसने आंसर दिया कि हमारे आसपास उपस्थित वे समस्त वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। मीन्स यहाँ ने बच्चे ने अच्छा से आंसर दिया है। तो ये क्या हुआ, विस्तृत सूचना प्राप्ति हो गई, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन था जैविक घटक किसे कहते हैं। एक बच्चे से हमने पूछा तो वो बच्चा क्या हो गया, निरुत्तर हो गया। तो हम उसे डांट कर बैठा नहीं सकते हैं। यही क्वेश्चन को हम दूसरे बच्चे से पूछ लेंगे, हो सकता है दूसरे बच्चों को इसका आंसर आता है। तो दूसरे बच्चे से यही क्वेश्चन पूछा तो उसने आंसर दिया कि प्रकृति के वे घटक जिसमें जीवन होता है उसे जैविक घटक कहते हैं। तो ये क्या हुआ, पुनः प्रेषण, रीडायरेक्शन। मीन्स हमने दूसरे छात्र से उत्तर पूछा और जब दूसरा छात्र ने आंसर दिया तो वो पहले वाले स्टूडेंट्स को भी हम बता देंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जैविक घटक में क्या क्या आते हैं। जब भी क्या, क्यों, कैसे ये चीज़ पूछी जाती है तो इसे आलोचनात्मक सजगता कहा जाता है, क्रिटिकल अवेयरनेस। तो बच्चे ने क्या आंसर दिया, जैविक घटक में पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि चीज़ें होती है। इस प्रकार से एक शिक्षक को प्रश्न कौशल या अनुशीलन प्रश्न कौशल में निपुण होना चाहिए कि वे बच्चे से किस प्रकार से किसी भी प्रश्न का आंसर निकला सके। जब बच्चे को आंसर नहीं आए तो उसे संकेत दे, फिर जब एक बच्चा नहीं बताए तो दूसरे बच्चे से किस प्रकार से पूछे, कब वो विस्तृत सूचना प्राप्ति ले, कब रीफोकसिंग करे, कब रीडायरेक्शन करे, कब आलोचनात्मक सजगता आ जाए। इस प्रकार बच्चे से प्रश्न पूछना चाहिए और बच्चे इस प्रकार जब टीचर बच्चों का सहयोग करता है तो बच्चे चिंतनशील बनते हैं, बच्चे निराश नहीं होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई में रुचि लेते हैं। यहाँ पर आगे आप देख लीजिए हमने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे और कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया। आगे बढ़ेंगे तो हमें स्वनिरीक्षण तालिका, मूल्यांकन तालिका बनानी होगी। तो यहाँ पर हमें कॉलम बनाने हैं कंपोनेंट, टेली और टोटल का। अब हम तालिका को समझते हैं। इससे पहले आप जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम कंपोनेंट में अपने सारे कंपोनेंट लिख देंगे। संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण और आलोचनात्मक सजगता। अब आवृत्ति हम देखेंगे कि जो हमने लेसन प्लान बनाया है, जो प्रेजेंटेशन था हमारा, वहाँ पर हमने कितनी बार कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया। तो उन्हीं कंपोनेंट के आधार पर यहाँ पर टेली हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बार भी आपने जो भी घटक था, जो कंपोनेंट था वो यूज़ किया था, वो यहाँ आवृत्ति में लिख देंगे और आवृत्ति का गिनकर संख्या मीन्स हमारा टोटल कितना आया उस टोटल को लिख देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर स्वनिरीक्षण तालिका तैयार हो जाएगी और हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप इसी प्रकार के और लेसन प्लान देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।